9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के दहलीज पर डटे किसान आंदोलन की। बुलेटिन में बात बिहार में टूट के कगार पर पहुंची डबल इंजन की सरकार की, साथ ही बात राजस्थान में अजय माकन के महा प्लान की, वहीं बात मुनव्वर रैना की बेटी सुमैया रैना की सपा में शामिल होने की और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस की नुमाइंदगी करने वाली प्रियंका गांधी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला, सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई लगाने का किया ऐलान। किसानों ने की थी अरविंद केजरीवाल से मांग। बीजेपी नेताओं के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी का तंज, आदिवासी घर में बैठकर खाते हैं 5 स्टार वाला खाना। पटना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प, कृषि कानून के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। पंजाब में 28 दिसंबर तक 1504 मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया गया। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन बहुत व्यापक हो चुका है। देश भर के कई संगठनों और समूहों ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। एक तरफ कुछ लोग जहां आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, वहीं कुछ अन्य दूसरे तरीकों से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। हाल ही में केरल के एक किसानों के समूह ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए ट्रक भरकर अनानास भिजवाए हैं। केरल के अनानास किसानों के इस संगठन ने 16 टन अनानास और इसे भेजने की लागत का पूरा खर्चा उठाया है। उन्होंने ये फल प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बांटने के लिए भिजवाए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई लगाने का ऐलान किया है। किसान आंदोलनकारियों से मिली मांग के बाद आम आदमी पार्टी सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई इंटरनेट सुविधा देगी। आम आदमी पार्टी सिंघू बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगवाएगी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक एक वाईफाई हॉटस्पॉट का रेडियस 100 मीटर का होगा। सिंघू बॉर्डर पर जहां इंटरनेट नेटवर्क कमजोर होंगे, उन्हें किसानों के सुझाव के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सिंघू बॉर्डर पर लगाए जा रहे वाईफाई का खर्चा उठाएगी। जहां आम आदमी पार्टी के लोग और राजनीतिक पार्टियां सामने आकर किसानों के समर्थन में हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने अड़ियल रवैये पर डटी हुई है। वहीं दूसरी ओर बिहार में जब से नई सरकार बनी है, तब से राज्य की राजनीति में कई तरह के मोड़ सामने आ चुके हैं। हाल ही में जो फूट जेडीयू और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है, उस पर अब आरजेडी ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, बिहार में बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बने अभी महज 2 महीने ही बीते हैं। बावजूद इसके कई ऐसे मौके आए जब दोनों दलों के बीच रिश्तों में टकराव की खबरें सामने आई हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां लगातार गठबंधन को मजबूत बता रही हैं, लेकिन जिस तरह से अरुणाचल में हुए घटनाक्रम से जेडीयू काफी खफा है, वहीं जेडीयू के बदले तेवरों को देखते हुए आरजेडी ने नया दांव चल दिया है। आरजेडी ने जेडीयू को एक ऑफर दिया है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। इसके बदले आरजेडी नीतीश कुमार को 2024 में पीएम पद का उम्मीदवार बनाने में समर्थन करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने आरजेडी को यह ऑफर दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि जेडीयू की तरफ से आरजेडी के इस ऑफर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। अब जहां बिहार में गठबंधन की सरकार में टूट नजर आ रही है, वहीं और कुछ वैसा ही टूट बचाने के लिए राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मोर्चा संभाल रखा है। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर चल रहे सियासी घमासान को ठीक करने का फॉर्मूला आखिरकार तय हो गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान के दौरे के मंथन से सौहार्दपूर्ण अमृत निकाला है। सूत्रों के अनुसार माकन अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के बीच सामंजस्य बैठाने में कामयाब हो गए हैं। माकन ने अपने दौरे के दौरान इसके संकेत भी दे दिए हैं। माकन ने कहा है कि राजस्थान में अब कोई गुटबाजी नहीं है, धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। माना जा रहा है कि पीसीसी की नई टीम राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार में ये सामंजस्य नजर आएगा। खबर ये भी है कि सचिन पायलट ने पार्टी आलाकमान को दिल्ली में संगठन की राजनीति
राजनीति करने को लेकर भी स्वीकृति दे दी है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगर राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालते हैं तो एआईसीसी में सचिन पायलट को महासचिव जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव का माहौल अभी से देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा और बसपा से निष्कासित गोंडा जिले के पूर्व विधायक समेत करीब 3 दर्जन नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार का कानून किसानों के लिए डेथ वारंट जैसा है। पूर्व सीएम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करने में लगी हुई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर कहा, जो काम कभी लोकतंत्र में नहीं हुआ वो आज बीजेपी सरकार कर रही है। सपा छोटी पार्टियों को आज साथ जोड़ने का काम कर रही है। किसान आंदोलन के नाम पर सपा के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा मुकदमे लिखे गए हैं। आज किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। बीजेपी के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को भी खराब कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस समारोह से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी निजी यात्रा पर विदेश चले गए, जबकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना महामारी के कारण इस समारोह में शामिल नहीं हो सकी, जिसके बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने परिवार की नुमाइंदगी की। राहुल की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी लगातार आगे बढ़कर पार्टी से जुड़े मामलों की कमान संभाल रही है। सोनिया और राहुल गांधी के नदार रहने पर उन्होंने न केवल स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया, बल्कि उन्होंने किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत भी की। कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि किसानों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका इस्तेमाल करना पाप है। सरकार किसानों के लिए जवाबदेह है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और किसानों को वापस ये बिल लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने न सिर्फ कार्यक्रम में नेताओं का उत्साह बढ़ाया, बल्कि भाई राहुल की गैर मौजूदगी में पार्टी की नुमाइंदगी भी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।